अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम 9th क्लास के एक इंतहाई ही अहम टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इसको पढ़ते हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, आपके पास कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारे पास है पहला टर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे ये दो लफ्जों का मजमूआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट कहते हैं दो चीजों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करना। अब फिजिक्स में दो चीजों के दरमियान ताल्लुक का मतलब है कि इट इज द सेट। पहली बात यह है कि ये सेट है। सेट आपको पता है क्या होता है, मजमुआ होता है। क्या होता है आपके पास, मजमुआ होता है। किस चीज का मजमुआ होता है? तो वो कहता है कि इट इज द सेट ऑफ 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये 2 या 3 लाइनों का क्या है आपके पास मजमुआ, और लाइनें भी क्या होती हैं आपके पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि आपस में कितने का एंगल बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो वो कहता है कि इट इज द सेट, ये मजमुआ है। किस चीज का मजमुआ है? 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। क्या सर हम तमाम 2 या 3 लाइनों के मजमुए जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं? नहीं, ऐसे 2 या 3 लाइनों का मजमुआ जो आपस में परपेंडिकुलर तो हों, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये आपको बताए, ये क्या करे, आपको बताए, या हम कहते हैं डिस्क्राइब करे। आर डिस्क्राइब, किस चीज को डिस्क्राइब करे? डिस्क्राइब अस द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बताए आपके पास, पोजीशन। और साथ में क्या करे आपके पास, शो करके दे। किस चीज को शो करके दे? एक वेक्टर को। कैसे शो करके दे? ग्राफिकली। तो ऐसे लाइनों के मजमूए को फिजिक्स क्या कहती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बार फिर जरा इसको देखिए। जब भी आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो सर सिंपली इट इज द सेट ऑफ 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विच टेल्स अस या विच डिस्क्राइब अस। किस चीज को डिस्क्राइब करता है? द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप उसकी पोजीशन को किस चीज के जरिए शो करके दें, किस चीज के जरिए डिस्क्राइब करके दें, 2 या 3 लाइनों के मजमुए के जरिए डिस्क्राइब करके दें, तो इन लाइनों का मजमुआ, कैसे लाइनों का मजमुआ? जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उनको क्या कहा जाता है? आप कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका एक और काम भी है, टू शो द वेक्टर जियोग्राफिकली। अगर आप किसी भी वेक्टर को जियोग्राफिकली या सिर्फ ग्राफिकली क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 या 3 लाइनों का मजमुआ चाहिए, और वो 2 या 3 लाइनें आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों। और इन्हीं 2 या 3 लाइनों के मजमुए को फिजिक्स क्या कहती है आपके पास? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहती है। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जनरली हमारे पास 2 लाइनें हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन क्या है आपके पास, ये। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, राइट साइड पे, और ये क्या है आपके पास, अप है। इधर आपके पास क्या है, डाउन है, और इधर आपके पास लेफ्ट है। अब ये 2 लाइनें हो गई, लेकिन ये 2 लाइनों का काम क्या है? अगर ये 2 लाइनें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। पोजीशन का मतलब है लोकेशन, कि ये चीज कहाँ पे है। सर ये चीज ऊपर है, सर ये चीज नीचे है, सर ये चीज राइट पे है, सर ये चीज लेफ्ट पे है। तो ये 2 लाइनों का मजमुआ इस वक्त क्या कहलाएगा आपके पास? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की 2 सब टाइप्स जो आपके 9th के कोर्स में दूसरे चैप्टर में क्या है आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। पहली है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? इट इज द सेट ऑफ, ये भी मजमुआ है। किस चीज का मजमुआ है? 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी वही चीज है, लेकिन एक चीज डिफरेंस, विच टेल्स और डिस्क्राइब द पोजीशन, जो बताता है। क्या चीज बताता है? पोजीशन, या क्या बताता है आपके पास, लोकेशन, या शो किया जाता है एक वेक्टर को किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओ एक्स बार। ये काम की चीज है। ऐसी 2 या 3 लाइनों का मजमुआ जो आपस में परपेंडिकुलर हो
और उनका काम क्या हो, डिस्क्रिप्शन। किस चीज की डिस्क्रिप्शन हो, पोजीशन का। पोजीशन का फिर बता रहा हूं कि लोकेशन, पोजीशन ऑफ ए बॉडी का मतलब क्या है, लोकेशन। या ये क्या करके दे आपके पास, शो करके दे। किस चीज को शो करके दे, एक वेक्टर को शो करके दे। लेकिन ये जरूरी बात है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओ एक्स बार, वाई ओ वाई बार, जेड ओ जेड बार, देन इट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी आपके पास एक बॉडी या एक वेक्टर को अगर आप क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक बॉडी की पोजीशन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लेकिन किसके लिहाज से, एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई जेड वाई बार या जेड ओ जेड बार, फिर ये 2 या 3 लाइनों का मजमूआ आपके पास क्या कहलाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके एग्जांपल के लिए हम इस डायग्राम को इस्तेमाल करें। ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इन दोनों के, इसको क्या कहा जाता है आपके पास, जेड एक्सिस। अब लेट सपोज हम कहते हैं कि ये x का 1 है, ये x का 2 है, ये x का 3 है, ये x का 4 है, ये x का क्या है आपके पास 5 है। यहाँ पे y का 2 है, यहाँ पे y का 4 है, यहाँ पे y का क्या है आपके पास 6 है, यहाँ पे आपके पास y का क्या है 8 है, यहाँ पे y का 10 है, और यहाँ पे y का 12 है। यहाँ पे z का आपके पास 1 है, z का 2 है, z का 3 है, z का क्या है आपके पास 4, और z का क्या है आपके पास 5। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, वो x एक्सिस के लिहाज से 2 पे और y एक्सिस के लिहाज से 8 पे पड़ा हुआ है, और z एक्सिस के लिहाज से लेट्स सपोज 0 पे पड़ा हुआ है। अब इसी पॉइंट की अगर हम पोजीशन बताना चाहें, या इसी वेक्टर को अगर हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो x एक्सिस के लिहाज से इतने डिस्प्लेस हो चुकी है 2 पे, और y एक्सिस पे लिहाज से 10 पे, और इसी वेक्टर को, इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें, और हम जो लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्स वाई की लाइन इस्तेमाल, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब लेट सपोज हम इसको ड्रा करते हैं। हमारे पास वो पॉइंट, जो वो बॉडी जिसने डिस्प्लेसमेंट को क्या किया है, कवर किया है, एक्स एक्सिस के लिहाज से 2, यहाँ पे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, तब तक जाना है जब वाई का क्या ना आ जाए, आपके पास 10 ना आ जाए। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर x के लिहाज से 2 है, लेकिन y के लिहाज से क्या है आपके पास 10 है, और z के लिहाज से कितने आपके पास 0 है। तो हम कहते हैं कि आपने इस वेक्टर को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, इस वेक्टर को शो कर दिया। किसके लिहाज से शो कर दिया, x, y और z के लिहाज। तो ये जो लाइनों का मजमूआ है, इस चीज को फिजिक्स क्या कहती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये जो साइड है आपके पास, इसको कहा जाता है x बार। ये जो साइड है आपके पास, इसको कहा जाता है y बार, और ये जो साइड है आपके पास, इसको कहा जाता है z बार। अगर एक बॉडी सिर्फ x और y प्लेन में एक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं इसको टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर x, y और z तीनों में एक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर इसके बाद है आपके पास जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिकल का जियो मीन्स अर्थ और ग्राफिकल मीन्स रिप्रेजेंटेशन। तो वो कहता है कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ टू आर्क, इट इज द सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, ये बात यहाँ पे याद रखनी है। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ 2 लाइनें होती, और वो 2 लाइनें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। उनका क्या काम होता है, डिस्क्राइब करना होता है किस चीज को, पोजीशन ऑफ ए बॉडी, या शो करना होता है किस चीज को, एक वेक्टर को। लेकिन याद रखें, जो इंपॉर्टेंट बात ये, जो इसको दूसरों से डिफरेंशिएट करती है, वो ये बात है, किसके लिहाज से बताता है आपके पास, कार्डिनियल डायरेक्शन। कार्डिनियल डायरेक्शन हमारे पास 4 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन 4 डायरेक्शनों को क्या कहा जाता है आपके पास, कार्डिनियल डायरेक्शन। अगर एक बॉडी को डिस्क्राइब किया जा रहा है किसके लिहाज से, कार्डिनियल डायरेक्शन के लिहाज से, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप जो 2 या 3 लाइन, 2 लाइनों का मजमुआ लेते हैं, और दोनों लाइनें आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, तो इनको क्या कहा जाता है आपके पास, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन ये है,
और एक लाइन आपके पास ये है। ये जो लाइन है इसका ये एंड आपके पास ईस्ट को शो करता है, ये एंड किस चीज को शो करता है, वेस्ट को। ये नॉर्थ को शो करता है और ये किस चीज को शो करता है, साउथ। अब ये दो या तीन लाइन, ये दो लाइनें हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, किसी भी वेक्टर को शो करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये कार्डिनियल डायरेक्शन के लिहाज से शो करेंगे। तो ऐसे लाइनों के मजमूए को क्या कहा जाता है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी की जो लोकेशन है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो लेट्स सपोज वो यहाँ पे। तो ये जो आपने लाइनों का मजमूआ इस्तेमाल कर दिया, इसने किसी बॉडी की पोजीशन बता दी, लेकिन किसके लिहाज से बता दी, कार्डिनल डायरेक्शन। और कार्डिनल डायरेक्शन कितने हैं, 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो लाइनों का मजमूआ है इसको क्या कहा जाएगा आपके पास, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। या वो कहता है कि एक बॉडी जो है वो, लेट्स सपोज ये ईस्ट का क्या है आपके पास 2 मीटर है, ये वेस्ट का ये 4 मीटर है, ये आपके पास 6 मीटर है, ये क्या है आपके पास 8 मीटर है और ये 10 मीटर, और ये आपके पास नॉर्थ का क्या है, लेट्स सपोज 5 मीटर है, ये नॉर्थ का क्या है आपके पास 10 मीटर है, ये नॉर्थ का क्या है आपके पास 15 मीटर है और ये नॉर्थ का क्या है आपके पास 20 मीटर। अगर वो कहे कि एक बॉडी है वो रवाना हुई और एक्स के लिहाज वेस्ट के लिहाज से 6 पे पहुंची और वाई के लिहाज नॉर्थ के लिहाज से 10 पे पहुंची, तो वो यहां पे होगी। फिर वो मजीद डिस्प्लेस ऐसी हुई कि ना एक्स नॉर्थ वेस्ट के लिहाज से तो वही 6 था, लेकिन आपके पास नॉर्थ के लिहाज से 20 पे चले गए। अगर इसी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को हम शो करना चाहें तो हमारे पास ऑरिजिन से शो करेंगे, ये यहाँ पे आएगा पहले ऐसे और फिर क्या चला जाएगा आपके पास यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो 2 या 3 लाइनों का मजमूआ है ये किसी ऑब्जेक्ट की क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, लोकेशन, लेकिन किसके लिहाज से बता रहा है, कार्डिनल डायरेक्शन के लिहाज। तो ये जो सिस्टम है इस चीज को फिजिक्स क्या कहता है आपके पास, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।